बाप का नाम बसवनगौड़ा को अगर उसकी बाप की औलाद है अगर कोई पूछ रहा है तो ये बात जो है उनके बाप पे एप्लीकेबल नहीं हो रही, उनकी माँ पे हो रही है। तो जब अपने माँ के किरदार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं लेकिन फिर भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए कभी खड़े हो सकते हैं? क्या आपके लिए जो है नहीं कोई आवाज उठा सकते हैं? आप सोच लीजिए, उन्होंने जब उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो अब अपनी बारी थी लेकिन वो भागकर चले गए हैं। आप लोगों को सोचना होगा कि ये हिंदू हुली है या हिंदू एली है, ये आपका एक विषय है। मैं हिंदू लोगों से, मेरे दोस्त अहबाब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, ये सियासत जो है हिंदू मुसलमान की सियासत क्यों करते हैं और इससे फायदा किसे हो रहा है, ये आपको सोचना होगा। मुझे और आपको जो है ऐसे लोगों के भड़काऊ भाषण पे ताली मारने की, नारे लगाने की जरूरत क्यों आ रही है? और शिवानंद पाटिल साहब तो राजीनामा दिए हैं, बसवनगौड़ा कब राजीनामा देंगे, क्या बीजापुर में इलेक्शन होगा, ये सारी चीजें जो है एक पॉलिटिकल एक गेम था। वो लोग शायद एक ही शख्स है, सारे नौजवानों की आवाज जो आज बन को, पूरे लोगों के, मुसलमानों के मसाइल में आवाज बन को अगर खड़े हुई और ये लोग नहीं आने के बाद में मैं रेजिग्नेशन दूंगा बोले तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ। जो है नहीं पूरा एआई का जमाना है, मुझे नहीं लगता कि उनका रेजिग्नेशन उन्होंने दी, अगर उन्होंने दी कर बोले के तो ये बहुत बड़ी बात है बीजापुर के आवाम के लिए। बीजापुर के मसले मसाइल में जो लोग खड़े होते हैं, जिनके साथ में एस कादरी खड़े होते हैं, वो सारे लोग हैं एस कादरी के साथ में खड़े होना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। शहर के एमएलए जो अपने आप को हिंदू हुली कहते हैं, आज उन्हें मोबाइल स्विच ऑफ करके भागने की ज़रूरत आन पड़ी है। मैं उन कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर उनकी तरफ से एक सवाल करना चाहता हूं, जिन्हें लगता था कि बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल जो है हिंदुओं की आवाज़ बने हैं या हिंदुओं के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन आज उन्हें मोबाइल स्विच ऑफ करके अपना चेहरा छुपाकर भागने की अगर नौबत आई है तो आप यकीन मानिए कि आपके लिए कभी नहीं खड़े हो सकते। जो अपने आप को हिंदू हुली या हिंदू एक लीडर बना रहे थे, लेकिन जब उनकी माँ और उनके बाप के ऊपर जब आज गाली लग रही है, जरा सोचिए, अगर एक औरत से जब पूछा जा रहा है कि उसके बाप का नाम, बसवनगौड़ा को अगर उसकी बाप की औलाद है अगर कोई पूछ रहा है, तो ये बात जो है उनके बाप पे एप्लीकेबल नहीं हो रही, उनकी माँ पे हो रही है। तो जब अपने माँ के किरदार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं लेकिन फिर भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए कभी खड़े हो सकते हैं? क्या आपके लिए जो है नहीं कोई आवाज उठा सकते हैं? आप सोच लीजिए। मुझे हैरत नहीं हो रही है कि अपनी सियासत के लिए एक जो है नहीं एक इल्ज़ाम लगाए थे किसी एक शख्स के लिए, उन्होंने जब उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो अब अपनी बारी थी लेकिन वो भागकर चले गए हैं। आप लोगों को सोचना होगा कि ये हिंदू हुली है या हिंदू एली है, ये आपका एक विषय है। मैं हिंदू लोगों से, मेरे दोस्त अहबाब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये सियासत जो है हिंदू मुसलमान की सियासत क्यों करते हैं और इससे फायदा किसे हो रहा है, ये आपको सोचना होगा। मुझे और आपको जो है ऐसे लोगों के भड़काऊ भाषण पे ताली मारने की, नारे लगाने की जरूरत क्यों आ रही है और इनको क्यों हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम लोगों को सोचना होगा। और एक बीजापुर में जो है ने बहुत जोरों शोर से एक न्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, आवाजें चल रही है कि शिवानंद पाटिल साहब तो राजीनामा दिए हैं, बसवनगौड़ा कब राजीनामा देंगे, क्या बीजापुर में इलेक्शन होगा, ये सारी चीजें जो है एक पॉलिटिकल एक गेम था। वो लोगों ने सवाल उठाया था, शिवानंद पाटिल साहब ने अपनी माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए राजीनामा दिया है, उसके बाद में अगर सच में बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल अगर अपने आप को मर्द कहता है तो इस सवाल को एक्सेप्ट करना और दोनों लोग जाकर अगर राजीनामा देंगे, मैं शिवानंद पाटिल साहब की जानिब से मैं सारे बसवनगौड़ा के फॉलोअर्स, बसवनगौड़ा के लोगों को, बसवनगौड़ा को यहाँ से क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ। तुम जब सवाल कर रहे हैं कि शिवानंद पाटिल जो है ने कंडीशनल एक रेजिग्नेशन दिए, वो रेजिग्नेशन सही नहीं है, तुम्हारी तरीके से रेजिग्नेशन रेडी करो दोनों का, शिवानंद पाटिल साहब का भी, बसवनगौड़ा पाटिल का भी। आपसे अगर नहीं हो रहा शिवानंद पाटिल को बुलाने का, तो ये गारंटी मैं, मेरे जिम्मेदार लोग, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, ये एश्योर करते हैं शिवानंद पाटिल साहब का रेजिग्नेशन
करवाने तक उनके साथ में हम लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल के। शिवानंद पाटिल साहब का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने के बाद में तुम अपना रेजिग्नेशन दो। क्या आप तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम रेजिग्नेशन दे सकते, तुम जो है ना इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते? इलेक्शन की हिम्मत तुम में है? नहीं है। क्योंकि जब तुम्हें पिछली बार जब बीजेपी का टिकट दिया गया था तब तुम्हारी मोदी लहर में तुम जो है ना अपने आप को पास कराए थे और कुछ लीडरों की वजह से जो है ना तुम एमएलए बने। तुम्हारी इतनी ताकत, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम एमएलए बन सकते। और बीजापुर की एक बहुत चर्चा का विषय एक बन रहा है कि ये सारी चीजें क्यों हुई हैं। मैं बीजापुर की सारी अवाम से एक जो हम लोगों ने 28 तारीख का प्रोग्राम किया था, उन जिम्मेदारों से जो लोग उसमें शरीक हुए थे, उन सभी से एक मैं गुजारिश करना चाहता हूं, सारी लोगों की तरफ से एक आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोगों का अब जाती फर्ज बन चुका है कि जो लोग हम लोगों के दावत पे वहां पर आए थे, जिनको हमारी दावत के बाद में गालियां सुननी पड़ रही हैं, उनके साथ में खड़ा होना अब हम लोगों के ऊपर लाजिम है। हम लोग जो है उनके समर्थन में खड़े होना, समर्थन में खड़े होकर जो भी ऐसी चीजें होंगी उसका खिलाफ मुखालिफत हम करते रहना। और कल सुबह शायद शिवानंद पाटिल साहब 10 बजे जो है ना बीजापुर में आ रहे हैं। जितने लोग वहां पे आए थे, जितने लोगों ने दावत दी, हम लोगों का आप जाती एक हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग उनका इस्तेकबाल करें और उन्हें अश्योर करें कि अगर आप कोई भी फैसला करते हैं तो हम सारे लोग, जितने लोग आपको दावत दिए थे, हम लोग आपके साथ में हैं। वो मैं कल देखा, न्यूज के जरिए से भी देखा, आपके सवालात भी देखा। अब वो जितने जिम्मेदारान को उन्होंने दिए बोले थे, उन्होंने जो है ना उनकी एक्सक्यूज को एक्सेप्ट करें नहीं करें वो उनको छोड़े। सो ये है बीजापुर की आवाम तो जो उनके जो अल्फाज थे उनको समझ गए हैं। बीजापुर की आवाम जो है ना आने वाले दिनों में उसका जिस तरीके से इंसाफ करना है वो करती है। जितने लोग आए थे उनके समर्थन में भी खड़ी है, यूथ है, जिम्मेदार हैं, वो लोग खड़े हैं। जो लोग नहीं आए उनके खिलाफ भी जो है जिस तरीके से उनको क्या एहतजाज कर रहे हैं वो करते हैं। अब जिनकी गलती है उन्होंने उसका जवाब दे दे और वो लेटर भी उन्होंने जो है ना उन्होंने पेश करके उनको दे दे, हम ना उससे लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोगों को हम ही दावत दिए थे, जो लोग आए थे उनके समर्थन में हमें खड़े, जो लोग नहीं आए थे उसके मुखालिफ जिस तरीके का भी आक्रोश हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना होगा। पूरे आंटो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ना बीजापुर के तरफ से जो है, बीजापुर के उलमाओं के तरफ से, बीजापुर के मुसलमान जितने भी जिम्मेदार हैं उन्होंने जाको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाको उनके लिए हमें दावत देते हैं, उनके लिए जो है ना वोट बिखेरने का, उनके जोड़ने के लिए काम करते हैं। अब वो भी लोग जो है जो जो मुसलमान की वोट जहाँ जहाँ ले रहे हैं उनका भी थोड़ा फर्ज बनता, उन्होंने जो है नी वहाँ हम ही उनकी मदद कर रहे हैं तो उन्होंने बीजापुर की सिटी में हमारी कितनी मदद करते हैं और कितनी हमारे लिए जो है ना वोट उन्होंने हासिल करके दिखाएं, ये बीजापुर की आवाम को मालूम है। और मैं यूथ की जानिब से मैं जो है ना एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यूथ जो है ना बहुत सारी चीज़ों को अभी समझ ली। आने वाले इलेक्शन में जो है ना ऐसे क्लैरिफिकेशन और कहानियाँ किसी नहीं हमारे लिए जो है ना मायने रखते। आने वाले इलेक्शन में इसका भरपूर जो है ना इंसाफ होगा इंशाल्लाह, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अभी जो ये कल शिवानंद पाटिल जी आ रहे हैं उनका किस तरह से स्वागत होगा या सभी? मुझे तो यकीन है कि ग्रैंड वेलकम होता बीजापुर में। जो है उन्होंने शायद रात लेट नाइट आते हैं, लेकिन हमें सब लोग जो है ना उनके घर को जा रहे, जाको उनके समर्थन में हमें जितना उन्होंने हमारे लिए करें, हमें उनके साथ भी जो है ना वो इंसाफ करना, मैं ये इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करता हूँ। किस तरह से वहाँ पर ये होगा? नहीं, ग्रैंड वेलकम होता, उनके समर्थन में कितने लोग खड़े हैं वो इंशाल्लाह कल कबूल ये होता, मालूम होता आपको। आप भी लोगों को बताएं। बेशक मैं अपनी जानिब से, अपने जिम्मेदारों की जानिब से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो सारे लोग जो है ना कल शिवानंद पाटिल साहब के घर में आना, आपको जो है ना अपना समर्थन उन्होंने जिस तरीके से करते हैं उनको बताना। अभी जो ये राजीनामे की बात बाप को पैदा हुई समय रखा था, ये तो चर्चा का विषय बना है। चर्चा का विषय है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज जो है ना ये गाली बन गई है। अभी उन्होंने गाली दिए थे शिवानंद पाटिल साहब को, उन्होंने उसका जवाब दी, अब वो गाली जो है ना फिर को उनके वापस आ रही, तो अब उनके ऊपर जो है नी नैतिक फर्ज बन जाता, उनका जो है नी जिम्मेदारी वाला काम बन जाता। जैसा तुम्हें सवाल करे थे वो सवाल को उन्हें एक्सेप्ट करें। अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती कि मैं जैसा चैलेंज कराया था मैं भी जाको राजीनामा देना बोल को बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल अपने आप को प्रूव करना। यहाँ से नहीं कर रहे बोले कि तो बीजापुर में किस मुंह से जो है उन्होंने अपने आप को स्टेज पर खड़े हो, मैं हिंदू हुली हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ करके उन्हें बोलने का उनको हक नहीं रहता, ये गंवा देते हैं उन्होंने। और उनकी हिम्मत, उनकी ताकत लोगों में मालूम हो छोड़ती है। बीजापुर के मुसलमान या हिंदुस्तान के मुसलमान या देश के मुसलमानों को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे फॉलोअर्स, तुम्हें जिनके कट्टा तुम्हारे अभिमानी हैं नहीं, उनको क्या चेहरा दिखाते हैं, तुम्हें उनको कैसा फेस करते हैं, ये बाद में तुम्हारे लिए एक शर्म का वाकया बन जाता।
अभी और एक अहम बात जो है, एसएस एडवोकेट कादरी जो एडीजीपी बनाए गए थे, उन्होंने अपना रिजर्वेशन दिया है कि वहाँ पर उत्सवानी मंत्री नहीं आए, मुझे बिल को ये हुआ, मैं अपना लेटर दे रहा हूँ कुछ अलल ऐलान जो है नहीं, मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर एसएस कादरी साहब रेजिग्नेशन करें और वो कंडीशन जो तुम्हें बोल रहे हैं अगर वो इसमें करें तो उसमें मैं तायद भी करता हूँ, तारीफ भी करता हूँ। तायद इसलिए करता हूँ कि बीजापुर में एक ही शख्स है जो जिस तरीके से प्रोग्राम से पहले बात हुई थी, अगर इन्होंने आया तो मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा को बोले थे, अगर वो करें तो मैं उनकी तायद करता हूँ। तारीफ मैं इस वास्ते करता हूँ कि बीजापुर में शायद एक ही शख्स है, सारे नौजवानों की आवाज जो आज बन को, पूरे लोगों के, मुसलमानों के मसाइल में आवाज बन को अगर खड़े हुई और ये लोग नहीं आने के बाद में मैं रेजिग्नेशन दूंगा बोले तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ। हाँ, और एक चीज मुझे अभी तक जो है नहीं उनकी जानिब से कौन सा भी एक स्पेसिफिक कायम पे भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिखा। आज जो है नहीं पूरा एआई का जमाना है, मुझे नहीं लगता कि उनका रेजिग्नेशन उन्होंने दी, अगर उन्होंने दी अगर बोले के तो ये बहुत बड़ी बात है बीजापुर के आवाम के लिए। बीजापुर के मसले मसाइल में जो लोग खड़े होते हैं, जिनके साथ में एसएस कादरी खड़े होते हैं, वो सारे लोग हैं एसएस कादरी के साथ में खड़े होना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। एक डेजिग्नेशन अपना रिजाइन कर रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी थी वो छोड़ रहे हैं, इसके वास्ते छोड़ रहे हैं कि वो नबी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस प्रोटेस्ट में उन्होंने आए तो मैं रेजिग्नेशन देता हूँ। अगर को जो चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट करे थे उस हिसाब से उन्होंने रेजिग्नेशन दी, मैं इसका इस्तेकबाल करता हूँ और मैं पूरे अलल ऐलान जो है उनके साथ में खड़ा होता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो ये बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं, अब साबित करना है कि वो सच में उन्होंने रेजिग्नेशन दी तो ये बहुत बड़ी बात है बीजापुर के लिए। अगर दो में से एक जगह कहाँ भी कंटेस्ट करते हैं तो हमें डिमांड करते हैं, कांग्रेस से डिमांड करते हैं कि एक टिकट जो है नहीं हमने मुसलमानों को दो और मुसलमानों को जिताने के वास्ते तुम्हें ताकत लगाओ बोल को बोलते हैं। और बाई इलेक्शन हुआ करके बोले कि तो जो लोग अपने इलेक्शन में बिजी रहते थे उनके लिए जो है नहीं एक्सक्यूज नहीं रहता, मैं मेरे इलेक्शन में बिजी था, मैं तुम्हारे पास नहीं आया कर को। अगर एट ए टाइम पर दो जगह अगर बाई इलेक्शन होता तो सारे जिम्मेदार जो मुसलमान के वोटा ले को चुन कर बीजापुर बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में जो है नहीं सिर्फ एक मुसलमान को टिकट देते हैं, लेकिन उनको चुन को दानी की वो लीडर में हिम्मत नहीं थी, उनके पास एक एक्सक्यूज रहता था, वो एक्सक्यूज जो है नहीं अब एप्लीकेबल नहीं होता। दो में से एक जगह जो है नहीं मुसलमान के एक रिप्रेजेंटेशन को जो है नहीं हमें टिकट की डिमांड कर सकते हैं। अगर उन्होंने शिवानंद पाटिल के अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर बसंत भागेड़ी में कंटेस्ट करना चाहते हैं तो बीजापुर की सीट वैकेट रहती तो वहां हम अपने इसके लिए ये कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं। तो माइनॉरिटी लोग यहाँ पर ज्यादा हैं बीजापुर में। देखो माइनॉरिटी के अगर वोट ज्यादा ही, लोग ज्यादा ही तो हमारा एमएलए क्यों नहीं बन रहा? सिर्फ हम ही वोट देना, हम ही चुन को लेकाना अगर बोल को तुम्हें बात तुम्हारी इससे साबित हो रही तो जहाँ दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है नहीं मुसलमाना के वोटा नहीं ले रहे क्या नो कांग्रेस के एमएलए लेगो एमएलए बन रहे हैं, लेकिन मुसलमाना के वास्ते कहाँ तुम्हें मेहनत कर रहे हैं वो भी तुम्हें सोचना पड़ता। ये आज नहीं तो कल जो है नहीं ये आवाम जो है, ये यूथ जो है नहीं ये फैसला करने वाली बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कौन किसके साथ में है, कौन किसके खिलाफ है, कौन कितना मुसलमानों की तायद कर रहा है, आने वाले दिनों में ये फैसला होता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।